देखिए, इंडिया गठबंधन में कल ही हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने उससे हाथ खींच लिए। किस तरह से पंजाब से आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो 13 की 13 सीटों पे लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में खुद वो लड़ने की तैयारी पे है। इधर बिहार में खुद नीतीश भी इसी तरह से इंडिया गठबंधन के जो है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो बुरी तरह से विफल होगा। सभी अपने अपने स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं भी किसी को कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आने वाले समय में इनका बुरा हाल होना तय है। और इस बार विशाल जी, पहले तो देखो टीवी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें सर्वे करना है जिसमें देश का प्रधानमंत्री जनता किसे चुनेगी, तो क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देखो टीवी न्यूज़ के माध्यम से जो आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, जो देश की जनता के लिए हितकारी है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी जानते हैं कि जिस तरह से 2014 से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली थी, और उन्होंने कमान संभालते ही देश की जो छोटी छोटी दिक्कतें थी उस चीज़ को लेकर जिस तरह से देश के अंदर कार्य किया। उसके बाद हमने देखा जिस तरह से कोरोना काल आया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उसमें बिगड़ गई थी, और आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 2014 के बाद भारत लगातार उन्नति के शिखर पे है, उन्नति के पथ पर है, और भारतवर्ष जो है वो लगातार विश्व की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनती जा रही है, मात्र हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण है। तो देश जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार देश के सर्वोच्च शिखर पद पर देखना चाहता है। देखिए, कोविड काल में करोड़ों लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाना और उसके साथ साथ पड़ोसी देशों को भी निःशुल्क वैक्सीन भेजना और अपने देश का मान, अपने देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में बढ़ाने का जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो एकमात्र वही ऐसे व्यक्ति है जो आज देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पे देश को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम सभी उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आने वाला जो अगला भी प्रधानमंत्री हो हमारे देश का, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हो। सभी पार्टियों ने देखिए, इंडिया गठबंधन में कल ही हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने उससे हाथ खींच लिए। किस तरह से पंजाब से आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो 13 की 13 सीटों पे लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में खुद वो लड़ने की तैयारी पे है। इधर बिहार में खुद नीतीश भी इसी तरह से इंडिया गठबंधन के जो है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो बुरी तरह से विफल होगा। सभी अपने अपने स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं भी किसी को कांग्रेस के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आने वाले समय में इनका बुरा हाल होना तय है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब की बार 400 पार, ये तय और कंफर्म है।